Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए। एक बार फिर से खुदा ने मौका दिया है कि आइए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। और आइए, सच में प्रभु की आराधना करने से बढ़कर कोई बात नहीं। जितनी खुशी हमें उसकी आराधना में मिलती है, जितना आनंद उसके वचन के द्वारा मिलता है। ओ हालेलुया, there is nothing better than worshiping one living God. Hallelujah. आइए, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो आप जहां कहीं भी हैं इस गाने को गाइए, ताली बजाइए और प्रभु की स्तुति करिए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई आई जीवन में खुशी, आई अवधी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अवधी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए
क्या कुछ ना किया। प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ हालेलुया। राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, इस समय शाम को जब पिता परमेश्वर हम इकट्ठा हैं कि आपके नाम की स्तुति करें, आपके नाम की आराधना करें, तो मेरे प्रभु हमें तैयार कर। हमारे वचन, हमारे मन की बातें, हमारा देखना, हमारा सुनना, सब कुछ प्रभु जी आपके हाथ में हो। आज खुदावन यीशु मसीह आपको और मुझको फिर से मजबूत बनाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा हम नॉलेज गेन करें, ताकि हम शैतान की युक्तियों को हरा सकें। आज बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, टूटे हुए हैं, शैतान की साजिशों में उलझे हुए हैं, तो आज की शाम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आइए मिलके उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो बीमारी में थे, परमेश्वर ने उनको जिंदगी दी है। आज भाई फ्रेडरिक सोलोमन अपने घर वापस आ चुके हैं। आज बहन नेहा ऑपरेशन से छूट चुकी है। आज प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करें। ओ जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूरे मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूरे मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, धन्यवाद के साथ अपने प्रभु के नाम को ऊंचा करूंगा, धन्यवाद के साथ आज अपने दिल को भरूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की दुआओं को पूरा करने वाला मेरा प्रभु है। जब मैंने उससे दुआ मांगी, खुदावन ने मेरी दुआ सुन के कबूल करी है। हालेलुया। आ प्रभु मेरे बीच में, आ प्रभु मेरी संगति में आ मेरे प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे परिवार में आ मेरे यीशु राजा। ओ मेरी जिंदगी में आ प्रभु, और मुझे छू ले मेरे यीशु, छू ले मुझे मेरे यीशु।
मेरे प्रभु मेरे खुदा छूले मुझे। आज की शाम परमेश्वर आपको छूना चाहता है। आज की शाम परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनना चाहता है। आज की शाम खुदा बाप आपके धन्यवाद की आवाज सुनना चाहता है। ओ खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए उसके वचन में चलें और उसके वचन का मन्ना आज खाएं और अद्भुत आसमानी ताकत को पाएं। क्या आप तैयार हैं? तो अपनी डायरी, अपनी बाइबल, अपनी पेन और अपना दिल लेके तैयार हो जाइए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आइए परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और एक बार फिर एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है इस इवनिंग डिवोशन में। ये सुंदर समय जब आप और मैं मिलके अपने प्रभु की स्तुति करते हैं और उसके वचन का मन्ना खाते हैं। परमेश्वर कहता है तू सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज अपने आप को प्रार्थनाओं के द्वारा सबसे पहले परमेश्वर की इस वेदी के लिए तैयार करें। अपनी आंखों को बंद करिए और मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, जैसा पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि मैं शुद्ध जल से अपने मन को पहले धोऊंगा, उसे साफ करूंगा और फिर परमेश्वर आपकी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। आपके वेदी के पास आने से पहले मैं अपने आप को पवित्र करूंगा। हालेलुया। तो आज प्रभु आ और अपने लहू के छिड़काव के द्वारा मुझे पवित्र कर। और हां प्रभु, जब मैं आपके वचन को अपने हाथों में उठाने जा रहा हूं, प्रभु मुझे तैयार कर कि मैं अपनी बातें नहीं लेकिन परमेश्वर की बातों को आगे रख पाऊं। प्रभु मेरी नहीं बल्कि स्वर्गीय इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, हालेलुया। चलिए अपनी बाइबल निकाल लीजिए और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कि शैतान मुझे क्यों परेशान करता है। क्यों शैतान आपको और मुझको परेशान करता है। हम क्यों टेम्पटेशंस में गिरते हैं, हम क्यों उन चीजों में फंस जाते हैं जो शैतान आपको और मुझको वो उन चीजों में लाकर हमें भटका देता है। आज प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आज परमेश्वर आपको और मुझको सिखाना चाहता है। शैतान क्यों आज आपको सताता है आपको मालूम? क्योंकि आप चुने हुए हैं। यू आर द चोजन वन। परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और आज मैं ये गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं, ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। उसने कब के स्वर्गदूत को कहा कि तू मेरा बेटा है, लेकिन आज उसने आपको और मुझको अपना अधिकारी यानी अपनी मीरास देने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आज चुना है कि वो स्वर्ग की सारी ताकत और दौलत आपको और मुझको दे दे। आज स्वर्ग की वो सारी चीजें उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं, क्योंकि वो आपका और मेरा पिता है और जो कुछ पिता का है वो उसके बच्चों का है। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। शैतान मुझे क्यों सताता है? क्यों? आखिर क्यों? अगर शैतान, उसको मुझसे क्या लेना देना है? ऐसा क्या है मेरे पास, ऐसा क्या है आपके पास कि शैतान बार बार आपको गिराने की कोशिश करता है? ऐसा आपके अंदर क्या है कि शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है? मैं आपको बताऊं, यू आर द चोजन वन। आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटी हैं, इसलिए शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप उसकी हिट लिस्ट में हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे अगर खड़े हो गए, अगर मेरे बच्चों ने हाथ में बाइबल ले ली, मेरी हार निश्चित है। हालेलुया। हारा तो वो हुआ है, उसको तो यीशु मसीह ने सलीब पे ऑलरेडी हरा दिया है। वो तो सिर्फ आपको और मुझको धोखा देता है, वो सिर्फ आपके और मेरे दिमाग से खेलता है। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 2। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय। यहां पे
दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। हालेलुया। आज आपका और मेरा ध्यान कहां है? आज आप और मैं किन चीजों पर विश्वास करते हैं? आज प्रभु कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर बीमार नहीं है, परमेश्वर आज डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन आज उसके बच्चे डिप्रेशन में क्यों हैं? आज उसके बच्चे ये तिल तिल क्यों जी रहे हैं? क्यों मर रहे हैं? क्यों अपने आप को कोस रहे हैं? क्यों आपके और मेरे घर में कलेश है? क्यों आपके और मेरे घर में बीमारी आज इतनी ज्यादा पावरफुल हुई है? आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है। वो आपको क्या याद दिलाना चाहता है? चलिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। परमेश्वर आपको कुछ याद दिलाना चाहता है। मत्ती की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। आज आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, आप परमेश्वर के डिसाइपल हैं। आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए हैं। चाहे आज आपकी उम्र 13 साल है, चाहे आज आपकी उम्र 10 साल है, चाहे आज आपकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। हालेलुया। अपने कॉलिंग को जानिए, अपनी कॉलिंग को जरा समझिए, अपने आप को उस तरीके से देखिए जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने आपको जयवंत बनाया है। यू आर बोर्न टू विन। आप पैदा हुए हैं हर चीज में सक्सेसफुल होने के लिए। आप पैदा हुए हैं अपनी जिंदगी में जयवंत होने के लिए। पढ़िए, यहां पे लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया। मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पहली आयत। फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें। आज अशुद्ध आत्माएं आपके और मेरे घर में तो नहीं बैठी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये अशुद्ध आत्माएं हैं जो आपको और मुझको परेशान कर रही हैं? परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आपको और मुझको बहुत जरूरी है। आज जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके रास्ते पे चलते हैं तो ध्यान रखिए, शैतान भी आपको देख रहा है। ध्यान रखिए कि आपका दुश्मन आप पे नजर रखे हुए है। डू नॉट बी ब्लाइंड फोल्डेड। अपनी आंखों पे वो पट्टी बांध के मत चलिए। परमेश्वर आज आपकी उन आंखों की पट्टियों को खोलना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है, वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बता रहा है कि आप चुने हुए वंश हैं, आप चुने हुए बेटे और बेटी हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया। अब वो 12 चेले नहीं, अब वो 12 चेले 12 करोड़ हो चुके हैं। हालेलुया। आज उसके डिसाइपल्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं। आज उसकी पवित्र आत्मा अपने बच्चों के अंदर काम कर रही है। उसने कहा है कि मेरे बच्चे स्वप्न देखेंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर और मेरे ऊपर उंडेला जा रहा है। हालेलुया। यहां पे इस बात को अपने लिए लागू करिए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। अनक्लीन स्पिरिट्स, अनक्लीन स्पिरिट्स जो आपके अंदर और मेरे अंदर वो जेलसी पैदा करती है, वो स्पिरिट्स जो आपके और मेरे अंदर नेगेटिव बातों को पैदा करती है। शैतान क्या करता है? वो आपके और मेरे अंदर बुराइयों को डालता है। और आपको मालूम है, बुराई अंदर जाने का एक ही पैसेज है, एक ही पैसेज है, और वो है हमारे कान। ये 2 कान जो आपके लेफ्ट और राइट, इन कानों के द्वारा 2 वे जो हमारे अंदर ये बातें जाती हैं। और ये कानों के द्वारा ये कैसे जाती हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ देर पहले एक भाई मेरे पास आए और मेरे पास आके उन्होंने बोला, भैया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको फेसबुक पे देखते हैं, हमें बड़ी आशीष मिलती है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भैया वो जो है ना, वो अच्छे नहीं है। वो वाले जो अंकल है ना, वो अच्छा नहीं बोलते, वो है ना। द मोमेंट यू नॉड योर हेड फॉर द नेगेटिव थिंग्स, जैसे ही आप नेगेटिव चीजों के लिए अपने सर को हिलाते हैं और
जैसे ही आप नेगेटिव चीजों को वेलकम करते हैं, शैतान आपके अंदर एंटर कर जाता है। नेगेटिव चीजों को सुनना बंद कर दीजिए। आज परमेश्वर आपको एक बात कह रहा है, शैतान आपको क्यों सता रहा है? वाई सेटन अटैक्स यू, वाई डेविल अटैक्स यू? क्योंकि सबसे पहले एक तो आप चुने हुए हैं, उसके बाद आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और तीसरी चीज, आप और मैं शैतान को अलाउ करते हैं जब हम नेगेटिव बातों के लिए हामी भरने लगते हैं। जब हम शैतान की बातों को सुनने लगते हैं, आप ना कह दीजिए। आज आप और मैं ना कहना सीखें। अगर आपके पास जैसे ही वो इंसान आए, आपको बताऊं मैंने क्या करा, मैं आपको बताऊं, जैसे ही वो अंकल मेरे पास आए और जैसे ही उन्होंने शुरुआत तो अच्छी करी, मैंने उनको वेलकम करा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक इंसान की बुराई करना शुरू किया, मैंने एकदम से उनको कहा, अंकल चलिए प्रार्थना करते हैं। अंकल एकदम चुपचाप आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखने लगे। अरे क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं अंकल, प्रार्थना करते हैं, चलो बाइबल निकालते हैं और बाइबल में से वचन पढ़ते हैं। और वहां पे वचन निकला, परमेश्वर का वचन निकला कि तेरे मुख से निकली हुई हर एक बात का जवाब तुझे देना होगा। ओ माय गॉड, एवरी वर्ड स्पोकन फ्रॉम योर माउथ इज आंसरेबल ऑन द जजमेंट डे। हालेलुया। आप जब किसी की बुराई करते हैं या जब आप किसी की बुराई को ग्रहण करते हैं, शैतान को मौका मिलता है आपके अंदर अनक्लीन स्पिरिट को डालने का। वो अनक्लीन स्पिरिट फिर आपके अंदर और मेरे अंदर थॉट्स को पैदा करने लगती है। जब ये थॉट्स आपके और मेरे अंदर पैदा होते हैं, फिर हमारा मन बाइबल में नहीं लगता, फिर हमारा मन परमेश्वर के वचन पे नहीं लगता, फिर हमारा मन आराधना में नहीं लगता। जब आपको कोई बुरा बोलता है, आप सारे वक्त उसी के बारे में सोचते हैं। इब्रानियों 12 उसका पहला आयत में क्या लिखा है? आओ वो उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तु को आओ अपनी जिंदगी से दूर करें। आपको यह उलझाने वाला पाप जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाता है, आपको और मुझको दूर करने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है। यू हैव द पावर, यू हैव द अथॉरिटी फॉर व्हाट? पढ़िए मेरे साथ। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। यह अधिकार यीशु मसीह वापस लेकर नहीं गए हैं, यह अधिकार अभी भी आपके पास है। यूज योर अथॉरिटी, यूज योर पावर। शैतान क्यों आज आपको कठपुतली बना रहा है? शैतान आज क्यों आपको गिरा रहा है? क्योंकि आप अपनी पावर नहीं जानते, आप अपनी अथॉरिटी को नहीं जानते। आज यीशु मसीह के नाम से दुत्कारिए उन नेगेटिव चीजों को अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी जिंदगी से उन चीजों को डांट के निकालिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। पढ़िए। फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अरे क्या अभी भी आपको किसी और दवाई की जरूरत है? क्या अभी भी आपको किसी और इंसान की जरूरत है? क्या अभी भी आपको कोई और मेंटर की जरूरत है? परमेश्वर कहता है मैंने तो तुम्हें अधिकार दे दिया है। यू हैव द पावर। क्यों सैतान आपको अटैक करता है? बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर पावर। आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको मालूम ही नहीं है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अरे परमेश्वर तो आपके अंदर वास करता है, परमेश्वर आपके अंदर है। तो क्यों आज आप और मैं कमजोर बने हुए हैं? क्यों कमजोर बने हुए हैं? अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करिए। अगर आज आपको स्लिप डिस्क है, अपने ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरी स्लिप डिस्क ठीक हो जाए। हालेलुया। अगर आज आपके दिल में दर्द होता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए, ए मेरे परमेश्वर तूने मुझे अधिकार सारी बीमारियों पे दिया है। यीशु नासरी के नाम से मेरे दिल का दर्द ठीक हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ये बीमारियां मेरे शरीर को छोड़ के चली जाएं। आज इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करिए। शैतान क्यों आपको बार बार अटैक कर रहा है? शैतान आपको उलझाना चाहता है। शैतान आज आपको भटकाना चाहता है। शैतान आज आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। शैतान तुम्हें भरमा रहा है, परमेश्वर की बातों को वो तुम्हें सुनने नहीं दे रहा। मेरे साथ निकालेंगे यशाया की पुस्तक। यशाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
और यशाया की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय निकालेंगे। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30। ओ हालेलुया। 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को निकालेंगे। यशाया की पुस्तक उसका चैप्टर 30 एंड उसकी 15वीं यानी 15th आयत। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन पे अपना मन लगाए हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन यीशु मसीह का, जो रोज हम तेरे वचन को पढ़ पा रहे हैं। प्रभु आइए, परमेश्वर का वचन आज आपको क्या कहता है। जब लोग आपके बारे में झूठी झूठी बातें करें, जब शैतान आपको उकसाए, जब शैतान आपको परेशान करे, तो यहां सुनिए प्रभु क्या कहता है। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 15वीं आयत। ये कोई इंसान नहीं कह रहा, ये कोई पास्टर नहीं कह रहा, ये कोई फरीसी या सदूकी नहीं कह रहा, ये कोई प्रीचर नहीं कह रहा है, ये कोई थियोलॉजियन नहीं कह रहा है, ये खुद परमेश्वर की आवाज है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पढ़िए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शैतान ने आपको परेशान कर रखा है और शैतान इस रास्ते से, जो रास्ता आपको यीशु मसीह के पास लेके जाता था, जो रास्ता आपको जिंदगी, सुख, आनंद की ओर लेके जा रहा था, जो रास्ता आपको साल्वेशन की ओर लेके जा रहा था, जो रास्ता आपको उद्धार की ओर लेके जा रहा था, शैतान ने आपको भटका दिया। शैतान उस जगह से भटका कर आपको और मुझको एक गलत रास्ते पे ले गया। वो रास्ता चौड़ा था, उस रास्ते पे ग्लैमर था, उस रास्ते पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, उस रास्ते पे बड़े अच्छे अच्छे मूवी थिएटर थे, मॉल थे, और परमेश्वर का जो रास्ता था वहां एक छोटा सा चर्च था। और वहां संडे के दिन जहां हमें चर्च जाना चाहिए था, हम एक मॉल में चले गए। क्यों? क्योंकि शैतान आपको और मुझको भटकाता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। आज आप और मैं लौट आए। आज प्रभु का वचन कहता है, लौट आओ। आज बीमारी के कारण आप हाहाकार कर रहे हो, आज गरीबी के कारण, आज इस बीमारी के कारण आप और मैं रो रहे हैं, आज आप और मैं एंग्शियस हैं, हम आज एंग्जाइटी में जी रहे हैं, आज हम डिप्रेशन में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आज आपको शांत रहना है। आज आपको और मुझको अपनी परेशानियों में कुड़कुड़ाना नहीं है। आज आपको और मुझको हर एक काम शांति से करना है। आज परमेश्वर में शांत रहना सीख लीजिए, क्योंकि यहां पर लिखा है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पे अपनी जिंदगी को लागू नहीं कर पाते, सुनिए उनके साथ क्या होता है। तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा, नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। तुमने क्या कहा, नहीं प्रभु हमारे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, प्रभु मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे को तो बड़ा वाला टीवी चाहिए, वो बड़ा वाला टीवी जो कर्व होता है, OLED वाला, वो बड़ा वाला टीवी होना चाहिए प्रभु। ये छोटी कार से मेरा काम नहीं चलेगा प्रभु, मुझे तो बड़ी वाली कार चाहिए, SUV चाहिए। यहां पर देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए तुम भागोगे। शैतान तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? शैतान तुम्हें आज क्यों भगा रहा है? शैतान तुम्हें आज क्यों अपने हाथों की कठपुतली बना रहा है? क्योंकि तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, प्रभु हमारे पास घोड़े हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, कभी हमारे ऊपर परेशानी नहीं आएगी, कभी मेरे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा प्रभु, मैं तो सदा जवान रहूंगा, मैं तो सदा हष्ट पुष्ट रहूंगा। हमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। परमेश्वर का वचन
कहता है इसीलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा हम तो तेज सवारी पर चलेंगे प्रभु, हमारे पास तो तेज सवारी है, सब लोग आज कंपटीशन में हैं। अरे उसके पास ऐसी चीज है तो मेरे पास उससे बढ़कर होनी चाहिए। अरे उसने अगर 200 गज का प्लॉट लिया है तो मैं 400 गज का प्लॉट लूंगा। अरे उसने अभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाया है, मैं ट्रिपल स्टोरी की बिल्डिंग बनाऊंगा। ये सब यही रह जाएगा। परमेश्वर का वचन सुनिए क्या कहता है। हमने कहा हम तो प्रभु, हम तो तेज सवारी पर चलेंगे, हम तो घोड़े पर चढ़कर भागेंगे, इसीलिए तुम भागोगे। और आगे लिखा है इसीलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। आज शैतान आपको भगा रहा है, आज शैतान आपको लताड़ रहा है, आज शैतान आपको और मुझको क्यों भगा रहा है? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं था, हमारा भरोसा तो घोड़ों पर था, हमारा भरोसा तो तेज सवारी पर था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए तुम भागते रहोगे। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में वो शांति क्यों नहीं आ पा रही है? वो आज दुनिया की सारी चीजें आपको मिल गई हैं, आज आपके पास संसार की सारी चीजें हैं, लेकिन क्यों आप उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो? क्यों आप उन चीजों में सेटिस्फैक्शन नहीं है? क्यों आप उन चीजों में भी रहकर आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं? क्यों आज आपके चेहरे पे उदासी छाई रहती है? लेकिन आज क्यों कुछ लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आनंद से दिल भरा हुआ है, आज खुशी से चेहरा दमक रहा है, आज नूर टपक रहा है, क्योंकि उनका भरोसा तेज सवारी और घोड़ों पे नहीं था। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आगे पढ़िए, यहां पे लिखा है 18वीं आयत में पढ़ेंगे, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो लोग जो और उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहता है धन्य हो तुम लोग जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, धन्य हो तुम लोग जो आज अपना समय निकालकर आप प्रभु के लिए अपना समय देते हो। प्रभु तुमको बहुत आशीष दे। आज शैतान से आज आपको सामना करना है। आज परमेश्वर क्या कहता है? सब काम प्रभु के लिए करो, सारे काम खुशी से करो, बिना कुड़कुड़ाए करो, जो करो परमेश्वर के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने तुम्हें अथॉरिटी दी है। आज शैतान जो आपको और मुझको जो वो लताड़ रहा है, लेकिन आज उसकी बातों को हमें तोड़ना है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जयवंत करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें और जयवंत होते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हमें जयवंत कर, प्रभु हमें जिता, प्रभु शैतान की युक्तियों को हमारे जीवन में से तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये वचन जो तूने हमें दिया है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम अपने आप को कहते हैं प्रभु तूने हमें ताकत दी है, तूने हमें सामर्थ दी है, ताकि प्रभु हम जीतें। हम शैतान से हारे हुए नहीं हैं प्रभु, तूने हमें जिता दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और जो मौत को हरा सकता है तो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं अपने लोगों के लिए, जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया हुआ है, आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने परमेश्वर का उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें जो सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा है और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। आज विश्वास करें, क्योंकि प्रभु आपको जिता रहा है, परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर कह रहा है आज मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगो, तुम्हारी जिंदगी की बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। भाई फ्रेडरिक सोलोमन आज अपने घर वापस आ चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं ताली बजा के परमेश्वर
का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु तूने बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाया है प्रभु जी। मैं उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को प्रभु, उनके भाइयों को, उनके सारे घराने को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं जो बची कुची कमजोरी है यीशु नाम में प्रभु इसी समय उनके अंदर एक नई सामर्थ आ जाए। भाई फ्रेडरिक सोलोमन, लॉर्ड जीसस, fill him with your new power and your new strength. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. मैं प्रार्थना करता हूं बेटी शेरलिन चंद्रा के लिए, मेरे पिता परमेश्वर शर्लिन चंद्रा के लिए आइए प्रार्थना करें। बेटी शर्लिन चंद्रा जो दिल्ली में है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह अपनी चंगाई दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शर्लिन चंद्रा के लिए प्रार्थना करें प्रभु अपनी बेटी को छू ले और उसके पेट के दर्द को ठीक कर दे। हालेलुया। मैं भाई राजीव चंद्रा को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तेरा बेटा, ये तेरा बेटा जो अपनी जिंदगी में प्रभु तेरे नाम के सहारे चल रहा है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं भाई राजीव को छू ले, उनकी जिंदगी की हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। भाई राजीव को प्रभु एक बहुत अच्छी नौकरी दे, उनकी जिंदगी में फाइनेंसेस को ब्लेस कर और होने दे कि वो अपनी इस जिंदगी को पिता परमेश्वर आनंद से भरने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं गीता देवी के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको एलर्जी है बॉडी में। मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर गीता देवी को चंगाई देना। मेरे प्रभु सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी समय यीशु नासरी के नाम में उनकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। भाई ब्रजलाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु तूने ठीक कर दिया है। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We give all glory and honor to you. प्रभु जी भाई ब्रजलाल को ठीक करने के लिए सारा आदर और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। बहन नेहा को ठीक करने के लिए सारा आदर और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। सिस्टर ज्योत्सना मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो कोविड-19 के पेशेंट्स में ड्यूटी कर रही हैं, प्रभु उनके साथ होना। मिस्टर मॉरिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके बच्चों को और उनके सब परिवार वालों को अपनी शांति देना। मेरे खुदावन यीशु मसीह हम और प्रार्थना में जाएंगे। आप लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जी आपकी जिंदगी में भी आशीषों को भरता है। ओ पिता परमेश्वर आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। नेहा के लिए प्रार्थना करें प्रभु उसकी जिंदगी की परेशानियों को खत्म कर। मैं भाई विनीत सहाय के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई विनीत को खुदावन यीशु मसीह अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु अपने बेटे को अपने अकल बुद्धि और ज्ञान से भर मेरे प्रभु। होने दे कि आगे आने वाले समय में भाई विनीत सहाय एक बहुत बड़ा प्रचारक बनने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु भाई विनीत के द्वारा बहुत सारी जिंदगियां आशीष पाएं। मैं पीहू ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु उनकी डिस्क प्रॉब्लम, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनकी हड्डियों को शेप में ले आ। जो डिस्क प्रॉब्लम है पीहू ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करें, उनकी डिस्क प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह एक एक हड्डी अपनी जगह आ जाए, एक एक हड्डी अपनी जगह नॉर्मल हो जाए। और भाई डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी किडनीज नॉर्मल हो और होने दे प्रभु जल्द से उनका डायलिसिस बंद हो जाए। मैं आप लोगों को स्पेशली मैं ये नाम बताना चाहता हूं मिस्टर डीएल डंगवाल, इनकी दोनों किडनीज फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। आप प्लीज इनके लिए प्रार्थना करिए मिस्टर डीएल डंगवाल, ताकि इनका जो 3 बार हफ्ते में डायलिसिस होता है वो यीशु नासरी के नाम में बंद हो जाए। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जब हम आपकी स्तुति करने पाए। प्रभु जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी मदद करी कि हम स्तुति और आराधना कर पाएं। प्रभु आपने मदद करी कि हम वचन को पढ़ पाएं और सुन पाएं। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमने इन लोगों के लिए जो प्रार्थना करी है प्रभु ये सब लोग यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई पाएं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे, और कल हमारा स्पेशल एक प्रीचिंग होगी जो कि टीचर्स डे के ऊपर होगी। आपका दास पास्टर विवियन रोजारियो यानी मैं कल शाम को 6:30 बजे फिर से हाजिर होऊंगा फॉर स्पेशल प्रीचिंग ऑन टीचर्स डे, हालेलुया। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रार्थना करिए और आनंदित रहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।